विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाम्बुजस्या मलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग पाणी। आजिर एही प्रातकालीन सत्संग अधिवेशन रे उपस्थित थिबा समस्त दिव्यात्मा मानक मध्यरे सेई परम ब्रह्म परमात्मा राम आत्माराम रूप से समस्त भीतर विद्यमान करिथिबारु सिया राममय सब जग जानी समस्त भीतर से ही भगवान राम को दर्शन करी समस्त प्राण रे सीताराम को दर्शन करी एठारे अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करुछु एवं आजिर ही कार्यक्रम रे समस्तंकर मंगल कामना करुछु। समस्तंकर श्री संपद वृद्धि हो समस्तंकर मनुष्य जन्म साफल्य हो यही कामना करी आज ये सत्संग आरंभ करने को जाऊँ। गत अध्याय रे जो सत्संग होता आम से आलोचना करुले जे किभली भाव में मनुष्य तार जो प्रवृत्ति रही आसुरिक प्रवृत्ति बा असुर स्वभाव रही एवं से जो रजतम गुणर अधिकारी है बा रजगुणर तम गुणर वशवर्ती है से जो भूल काम करे एवं कुपथरे गमन करी निज जीवन को दुखमय करने सहित अन्य मानकु मध्य से बहुत दुख कष्ट दे थाए। सेथिपाई मनुष्य जीवन रे प्रथम होउछि भल मनीष हवा को हेले आमको दैव संपदर अधिकारी होबार अछि अर्थात दैव गुण संपन्न होबार अधिकार अछि आम मानकर। तेणु आम जदि दैव गुण संपन्न हेबा ताहले आम भितरे समस्त देवादेवी जो भगवान मानकर चिंतन करा जाइछि परम ब्रह्म परमात्मा सकल घटरे अछंती सबु स्थान रे अछंती आम जो देवादेवी मानक काष्ठ पाषाण तरु तृण रे पूजा करुचे समस्त मध्य से अवस्थित अछंती एवं से जो देखती जे 84 लाख जीवजनी अतिक्रम करी जड़े मनुष्य जन्म प्राप्त होइछि एवं ये मनुष्य जन्मर सार्थकता ता भितर मनुष्यत्वर विकास अर्थात बुद्धि विवेक ज्ञानर किभली भाव में विकास हेबो एवं जनक मध्य जदि सद्बुद्धि विद्या ज्ञानर विकास होए ताहले सेही विवेकी मनुष्य ये संसार भितरे निजर मंगल करने सहित अन्य मानकर मध्य मंगल करिथाए से केबे हेले कहार दुखर कारण हुए नाही। सेइथिपाई आम मानक भितरे जन्म जन्मांतर जो संस्कार आम जो दुष्कृत सब करिछि जन्म जन्मांतर रे कृतकारित भाव रे सेई संस्कार बल रे इह काल रे मध्य पूर्व संस्कार वशवर्ती होई आमे अनेक गुड़िए कुकार्य रे लिप्त रहू जन्मांतरे शताभ्यस्ता वृथा संसार वासना आम शत शत जन्म हलानी सहस्र जन्म हलानी आम माने आहार निद्रा मैथुन विषय आसक्त हवा एवं पाशविक प्रवृत्ति द्वारा आम माने इंद्रिय मान को असंजत भाव में व्यवहार करवा ये समस्त कार्य गुड़िक हो आसुथिबारु इह काल मध्य आम जदिओ मनुष्य जन्म लाभ करिछे आम मानकर बुद्धि अच्छी विद्या अच्छी ज्ञान अच्छी तथापि आम्भे माने से बुद्धि विवेक ज्ञान को प्रयोग न करी विपरीत भाव में बाह्य इंद्रिय माने जो सुख को आहरण करने को चाहूँगी जहाँ इंद्रिय मान को भल लगुच ता हुए तो आम पाई
भल न होई पारे, समाज पे भल न होई पारे, अन्य मानक पे भल न होई पारे, किंतु जहाँ इंद्रियर होची सुखदायक आमे से इंद्रिय को सुख देवाई सदा सर्वदा व्यग्र होउछे एवं से इंद्रिय सुख को आमे माने प्राप्त होगापाई जाए महा दुखर बशवर्ती होउछे बा महा दुखरे पतित होउछे। इंद्रिय मानकर जो सुख ता प्रकृत सुख नुहे। इंद्रिय मान होउछन्ते अचिरस्थायी एवं इंद्रिय मानकर सुख मध्य होउछी अचिरस्थायी। जेभଳି भावरे आमे माने जदि जिह्वा जहाँ को कह जाउछ रसन इंद्रिय, जदि से रसन इंद्रिय को तृप्ति करने को जीवा ताहले आमको अनेक गुड़े स्वादिष्ट खाद्य खाइबा को पड़िबो। हुए तो ताहा इंद्रिय ग्राह्य हो पारे, ताहा जिह्वार लालसारे ताहा पाटी को सुखकर हो पारे खाद्य, किंतु ताहा शरीर पाई सुखकर हो न पारे। ताहा शरीर रे रोग सृष्टि करि पारे, शरीर रे व्याकुलता आनी पारे, मन भितर चंचलता आनी पारे एवं कुकार्य करने पाई प्रवृत्त कराई पारे। सेथिपाई आम मानकु से इंद्रिय मानकर जहाँ ग्राह्य बुद्धि विवेक द्वारा विचार करने को देखा पड़ो जे मु जड़े मनुष्य हिसाब रे मोर कौन करणीय एवं कौन अकरणीय एवं केउ कार्य कले ताहा मो निज पाई भल हेबो, मो शरीर पाई भल हेबा सहित मानसिक स्तर रे शांति देव एवं मोर जीवनचर्या भितरे मो निज को जड़े भल मनीष भाव रे बा भल व्यक्ति भाव रे परिचालना करने सहित अन्य मानक पई दृष्टांत हेबी एवं अन्य माने मध्य मते अनुसरण करिवे मोर कार्यकलाप को। मु कोनोसी जीवन रे निंदित कार्य करिबी नाही। निंदित कार्य कले निंदा प्राप्त हुए, भल कार्य कले प्रशंसा मिले। मोर निंदा प्रशंसार आवश्यक नाही, किंतु मोर प्रवृत्ति हबार आवश्यक अछि मनुष्यचित्त प्रवृत्ति जे मु जहाँ भल मोर विचार द्वारा मोर ज्ञान द्वारा मोर बुद्धि द्वारा मु से कर्तव्य को निर्णय करी एवं से कार्य को आरंभ करी। किंतु जेते चेष्टा कले मध्य आमे जेते सत्संग रे सुनिले मध्य आमे भल पुस्तक बा शास्त्र अध्ययन कले मध्य बा स्वाध्याय कले मध्य जीवनचर्या भितरे आमे से भल कथा गुड़िक जानुथिले मध्य आमे इंद्रियर परवश होई आमे प्रत्येक मुहूर्त रे भूल कार्य ही करूथाउ। तार कारण हला जे आम्भे माने दैव संपदर अधिकारी नुहंती, आमे असुर संपदर अधिकारी। आमे माने सत्वगुण अधिकारी न होई तमगुण रजगुणर खाद्य पेय एवं सेई परिवेश परिपाटी रे मिसिबा द्वारा आम्भे माने आमर प्रवृत्ति गुड़िक रजगुण संपन्न बा तमगुण संपन्न होई अनेक गुड़िए कुकार्य सहित लिप्त होउथाए। प्रथम कथा हला जने मनुष्य जन्म जन्मांतर संस्कार अवसत ता भितर जो गुड़िक कुप्रवृत्ति रही से कुप्रवृत्ति गुड़िक से विनाश करिवो एवं से कुप्रवृत्तिर विनाश कर सारा पर धीरे धीरे ता भितर दैव प्रवृत्ति बा दैव गुण बा दैव संपद को प्रवेश करेइबो एवं ताको ग्रहण करिवो एवं सेही अनुसार निजको परिचालना करने अभ्यस्त बा अभ्यास कले धीरे धीरे ता भितर थिबा दुर्गुण बा कुअभ्यास गुड़िक सुसंजत होगा आरंभ करेंगे एवं भल प्रवृत्ति बा भल गुण गुड़िक ता भितर विकसित हेबो। सेही कथा को आलोचना करने को जाई पूर्व अध्याय रे आमे किभली भाव में दैव संपद लाभ करिवार बा अधिकारी हबार आमे माने उपाय अछि शास्त्र विहित जहाँ शास्त्र रे प्रतिपादित होईछि। आमे सेही कथा आलोचना करने को जाई अभय सत्व संशुद्धि ज्ञान जोग व्यवस्थिति दान दमश्च यज्ञश्च शोधाय स्तप आर्जवं यही कथा गुड़िक गत थर आलोचना होता जे आमे अभय हवा अर्थात काय मन वाक्य कहार कौन प्रकार कष्ट न देवा एवं यथार्थ प्रिय वचन कहवा निजर अपकार करुवा लोक प्रति मध्य आमे केबेले क्रोध प्रकाश करिबा नाही। कर्मरे कर्तृत्व अभिमान त्याग करिबा अर्थात मु करुछि मो द्वारा सबू होउछि जो अभिमान आम भितर रही अभिमान को बारंबार त्याग करिबा। मु किछि करूनी जहाँ
ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ବା ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ମୋର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ତାହା ମାର୍ଜିତ ହୋଇ ମୋତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରୁଛି ମୁଁ ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିଏ କରୁଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିମାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସତ୍ୱଶୁଦ୍ଧି। ସତ୍ୱଶୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ। କୁ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ମନ ଭିତରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ଆମେ କୁ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣ ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତକରଣ ହୋଇଯିବ ବା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଶୁଦ୍ଧି ଲାଭ ହେବ। ତାଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତର ଚଞ୍ଚଳତା ବା ଚିତ୍ତର ବିକ୍ଷେପତା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି କେବଳ ସୁକାର୍ଯ୍ୟ ବା ଯାହା ଭଲ ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ଅନ୍ତଃକରଣରେ। ତେଣୁ ସେଠି ଅନ୍ତଃକରଣଟି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଜୀବନରେ ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୈବ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ, ସେ କେବେ ହେଲେ କାହାରି ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ହେଉଛି ଦୈବ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ମନୁଷ୍ୟ, ତା ଭିତରେ ଦୈବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଛି। ସେ ଭାବେ ମଦାତ୍ମା ସର୍ବଭୂତାତ୍ମା ବା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନା, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ପାପୀ ହେଉ ତାପୀ ହେଉ, ସେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ ବା ମନ୍ଦ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଭଗବାନ ଥିବାରୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଖ ପାଇବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବଳ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ସେ କେବେ ହେଲେ କାହାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅହେତୁକି ଦୟା, ଅହେତୁକି ଦୟା ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାର୍ଦ୍ର ଚିତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ମନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା ଦୟାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିପରି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ ସେ ପ୍ରତି ପ୍ରଯତ୍ନବାନ ହେବ। ଏବଂ ଜଣେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି, ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ, ଜଣେ ରୁଗ୍ଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଅସହାୟ ମନୁଷ୍ୟ, କିଭଳି ଭାବରେ ବା କୌଣସି ପ୍ରାଣୀ ଯଦି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ କିଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ, ସେ କେମିତି ସେ ଦୁଃଖ ତାର ଦୂର କରାଯିବ ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ କେମିତି ନିବୃତ୍ତି କରାଯିବ। ଜଣେ ଭଲ ମନୁଷ୍ୟ ବା ଦୈବ ସମ୍ପତ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବା ଯାହା ଭିତରେ ଦୈବ ସମ୍ପଦ ଅଛି, ସିଏ କେବଳ ଏଇ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ସେ କାହାରି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ସତ୍ୱ ଶୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥ ତାର ଅନ୍ତଃକରଣ ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ବିଷୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି ନ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମମାନଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ରହିଲା ପାଞ୍ଚଟି ବିଷୟ, ଏ ପଞ୍ଚ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ଏହା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆହରଣ କରନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ବା ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ସେ ସ୍ପର୍ଶ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପର୍ଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ସେଥିରେ ସୁଖ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ସୁଖ, ଶବ୍ଦ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ରସ ଗନ୍ଧ ବା ଆଘ୍ରାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏ ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ବିଷୟ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଦୈବ ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବା ଯାହା ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି, ସେ ସେଇ ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ବା ରସନେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଶରୀର ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସେ ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଭଲ କଥା ଲାଗିବ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଯାହା କୁପ୍ରବୃତ୍ତିର କଥା ବା ମନ୍ଦ କଥା ଗୁଡ଼ିଏ ତାକୁ ଚକ୍ଷୁକୁ ଯୁକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବେ, କେବଳ ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶୁଣିବା ଦେଖିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପର୍ଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସବୁଥିରେ ସଂଯମତା ଲାଭ କରିବେ। ସେ କେଉଁଠାରେ ଆସକ୍ତି ବା ସେଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେଇ କଥାରେ ବୁଡ଼ିଯିବେ ନାହିଁ ବା ସେଇ କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ ଲାଳାୟିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ସେତିକି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାସକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଚାର ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧ ଆଚରଣରେ ଲଜ୍ଜା କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଲଜ୍ଜା ଭାବ ରହିଛି, କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ଭାବ ରହିଛି ନା ସିଏ କୌଣସି କୁକାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଲାଗିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଲଜ୍ଜା ଆସିବ ବା ଶାସ୍ତ୍ର ବିହିତ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ। ଯଦି କେହି କରୁଥାଏ ବି ତାହେଲେ ତାକୁ ଦେଖିକି ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ଏବଂ ସେ କେବେ ହେଲେ
व्यर्थ चेष्टा जानी जे मोर सामर्थ्य अनुसार मु केते कौन करिवार आवश्यक अच्छी मु कौन करि मो द्वारा कौन संभव हो पार सी केवल तांकर निजर जी अच्छी परिसर तांकर निजर शक्ति निजर सामर्थ्य से परिवेश परिसर भितर से समस्त इंद्रिय मानक युक्त कराई जी आवश्यक निजर सामर्थ्य और निजर शक्ति बल से समस्त कार्य को निर्वाह करती से कौन व्यर्थ प्रयास बा कौन व्यर्थ चेष्टा समय को नष्ट करती नहीं। प्रथम है यही हूँ दैव संपद मानकर बा दैव संपद गुणयुक्त व्यक्ति मानकर यह हूँ कार्यकलाप। द्वितीय दैव संपद कथा कहवाक जाई कहुच्छी जे अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिर अपैशुनं दया भूतेस्व लोलुप्त मार्दव हीर चापड़म अर्थात ये जो कथा कहला अहिंसा कथा कहला अहिंसा हूँ कौन ना ये अहिंसा हूँ जे आमे कौनसी प्राणी को केबे केउठी लोभ मोह क्रोधपूर्वक अधिकार साब्यस्त करिबा बा आमे केउठारे काय मनोवाक्य अन्य मानक पीड़ा दवा अर्थात मो काय द्वारा मोर मन द्वारा मो हिंसा करी बा ईर्षार वशवर्ती होई अन्य एक प्राणी को दुख देवा बा कष्ट देवा काय मनोवाक्य सर्वभूतानां अपीडनं अहिंसा मुझे काय मनोवाक्य क्या पीड़ा देना बा दुख मो कथार जड़े कहीं विचलित होनी बा मुझे भाव में कथा कहबी जनक आखिरे लुह आसो बा जनक मन दुख आसो मो कथार एभली भाव में मोर वाक्य बाण जड़े जर्जरित हो जड़े आत्महत्या करने को पश्चातपद हो निजर जीवन को हारिदेवाई से पश्चातपद हेनी मोर वाक्य बाण एभली भाव में मोर वाक्य एभली भाव में दुर्वाक्य अर्थात जो वाक्य द्वारा बा दुष्वचन द्वारा दुर्वचन द्वारा जड़े प्रभावित होई से ता भीतर विचलित हवा सहित ता भीतर अनेक दुख एवं कष्ट एवं रोदन क्रंदन सब सृष्टि हुए ता भीतर ताहले आमे कायर एक कथा करिवार नाही वाक्य करिवार नाही एवं मन भीतर मध्य आमे काहारी अनिष्ट केबे चिंता करिवा नाही ए होची अहिंसार प्रथम लक्षण। अहिंसा सत्य सत्य अर्थ होची आमर शास्त्र कहा जायछि जे सत्य वद सत्य खाली एमती कहीदेले हेनी आम सत्यभाषी हवार आवश्यक रही। ये सत्य हूँ कौन इंद्रिय द्वारा अंतकरण द्वारा जहाँ कि देखागला शुणागला अनुभव करागला अन्य को ठीक बुझाई देवाकू कपट छाड़ी यथासंभव जो प्रिय और हितकर वचन कहुए ताहाको सत्य बोली कहुए से सत्य हूँ किभली भाव में ना यथार्थ कथनं जत सर्वलोक सुखप्रदं तत्सत्य इति विज्ञ असत्य तद विपर्जय सर्वलोक हितप्रदम जहाँ प्रत्येक व्यक्ति विशेष प्रत्येक प्राणी प्रत्येक मनुष्य जहाँ हूँ अत्यंत हितकारक जो वाक्य द्वारा अन्य मानकर उपकार हुए अन्य मानकर हित हुए अन्य मानकर दुख कष्ट दूर हो जाए एवं जो सत्य भाषण द्वारा अन्य माने प्रभावित होई सेई वाक्य को जदि अनुसरण करती ताहले तांकर जीवन सफल हुए एवं से जने भल मनीष हुअन्ति एवं से सत्यवाक्य शास्त्र विहित होवार आवश्यक होइछि। शास्त्र रे मुनि ऋषि माने जहाँ कहिसंती भगवान जहाँ कहिसंती एवं आम पई जहाँ भल हेबो जहाँ सुगम हेबो जो पथ प्रदर्शन करा जाइछि शास्त्र विहित कर्म होइथिबो एवं से कर्म अन्य मानकर हित पई प्रयोग होउथिबो अन्य मानकर दुख पई नुहे बा अन्य मानकर अनिष्ट कारक वाक्य हेउ नथिबो जहाँ अन्य मानक अनिष्ट करे ता सत्य पल्ली प्रतिपादित होउतिले मध्य ता सत्य नुहे ता होउछि मिथ्या। जदि कौनसी लोक एक सत्य वचन कहवाक जाई अन्यर क्षति हुए बा अनेक लोकंर क्षति होउथाय ताले सेतुर से निवृत्त होवार आवश्यक रही ता केवल सत्य नुहे सत्य अन्य मानक केवल रक्षा करे सत्य अन्य नष्ट करे नाही। तेणु से सत्यर प्रकृत विचार को भाव को भल भाव बुझी जे मु एभली भाव में भाषण बा एभली भाव में भाषा कहबी बा एभली भाव सत्य को आदर करी थिबा लोक बा सत्य को आदर करुवा लोक एभली भाव में से तार भाषण करिवो जो भाषा द्वारा अन्य माने प्रभावित हेबे एवं से भाषा को अन्य माने ग्रहण कले तांको जीवन में उपकार आसिबो इंद्रिय माने संयमित हेबे से जो भल मनीष हो पारिबो से जीवन में सुख शांति लाभ करि पारिबो अन्य मानकर केवल ही उपकार हेबो एवं जो सत्य कथा बोली भावुचे आम जो कथा कहले अन्य मानक अनिष्ट हेबो से भली भाषण केबे सत्य भाषण हो पारे नाही से कहला यथार्थ कथन जत सर्वलोक हितप्रदम
जा समस्तंकर हित तत्सत्य इति विज्ञेय ताहा ही हूँ केवल सत्य आउ तार विपरीत अर्थ हूँ असत्य। अक्रोध अक्रोध जदि आम देखा ताहले आमे कहारी प्रति केबेले ईर्षा तो करवा नहीं प्रथम प्राणी मानक प्रति ईर्षा करवा नहीं कायमन वाक्य द्वितीय हूँ अक्रोध। आज समय हो जाइछि तेणु आम समय हो जाइथिबारु आमे ये जो दैव संपत्ति कथा आलोचना करुचे ताको आगको जारी रखिबा। आज ये जो अहिंसा कथा कहगला ये कथा को आज रखागला एवं आमे माने समस्ते अन्य मानक प्रति हिंसा काय मन वाक्य त्याग करिबा जने भल मनीष हेबा अन्य मानकर उपकार करिबा अन्य मानकर मित्र अन्य मानक मित्र दृष्टि देखिबा काहाको शत्रु दृष्टि आमे देखिबा नाही अन्य मानक जीवन रे आमे मंगलमय बा मधुमय अन्य मानक जीवन को मधुमय बा मंगलमय करिया पई सतत चेष्टा हेबा करिबा। ए वाक्य सहित आजर सत्संग को ये विश्राम देउछि एवं आसंता काली पुनः ये प्रातः 7 घटिका समय ये सत्संग आरंभ करा जिवो। आपण माने समस्त उपस्थित रहिबे समस्तंकर मंगल कामना करी हरि ओम शांति हरि ओम शांति हरि ओम।